ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता शीर्षक का पहला अवतरण। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्ण आचरण और प्रकृति आदि का विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम मार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो अब लेखक के कहने का यहाँ आशय यह है कि जब हम बड़े होते हैं और अपने परिवार की परिधि से बाहर निकलते हैं, समाज में जाते हैं, जो बाहरी है अर्थात परिवार की सीमा से बाहर जब हम कदम रखते हैं, तो पहली कठिनाई हमारे सामने आती है अपने मित्रों का चुनाव करने की। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो हमें परिवार की परिधि से अतिरिक्त अर्थात परिवार के सदस्यों से अलग कुछ अन्य लोगों से मुलाकात होती है। अब उसमें हम किसे अपना निकटस्थ बनाएंगे, किसे अपना सहयोगी बनाएंगे, इसका चुनाव करना पड़ता है। और यह स्थिति जो है बड़े ही संक्रमण की स्थिति होती है, क्योंकि लेखक ने कहा कि यदि हमारी
कोई व्यक्ति एकांतवासी नहीं है, वह चिंतनशील नहीं है, एकांत में रहकर कुछ अलग से कुछ सोचने विचारने की उसकी शैली नहीं है, तो निश्चित रूप से समाज में जब निकलता है तो लोगों से उसकी पहचान बड़ी तेजी से बढ़ती है और कुछ ही दिनों में लोगों से उसका हेल मेल अर्थात मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और यही मिलना जुलना एक समय ऐसा आता है कि मित्रता में परिणत हो जाता है, मित्रता में बदल जाता है। मित्रता के चुनाव पर मनुष्य के जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि अगर हमने सही मित्र का चुनाव किया, हमारा मित्र सही मिला, तो हमारे जीवन की दिशा एक सही और जा सकती है। लेकिन यदि हमारे मित्र अच्छे नहीं मिले, खराब मिल गए, तो हमारा अच्छा जीवन भी दूषित हो जाता है, हम गलत दिशा में चले जाते हैं। क्योंकि कहा है कि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। जो हमारे मित्र होते हैं, हमारे साथी होते हैं, उनके आचरण, व्यवहार, क्रियाकलाप सबका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। महात्मा गांधी ने एक वाक्य कहा है कि मित्र का प्रभाव एक दूसरे मित्र पर पड़े बिना नहीं रह सकता। गुप्त रूप से वह प्रभाव पड़ता है, हम जान भी नहीं पाते हैं, लेकिन मित्र की आदतों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है, अर्थात उसको दूर करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। हम समाज में जब पहुंचते हैं, परिवार की परिधि से जब आगे जाते हैं और विस्तृत समाज में जब कदम रखते हैं, तो वह ऐसा समय होता है, हमारा चित्त कोमल, हृदय जो है अत्यंत कोमल है और हर तरह के व्यवहार को ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की शक्ति या स्थिति हमारी रहती है। कहने का भाव क्या है, हमारा हृदय एक कोरे कागज के रूप में होता है, वह जो भी मिलता है, जो भी व्यवहार संस्कार हमें प्राप्त होता है, उस पर अंकित होता चला जाता है। हमारे जो भाव होते हैं, लिखा अपरिमार्जित, अर्थात अभी उसका परिष्कार नहीं हुआ रहता है, और हमारी जो प्रवृत्ति होती है, हमारी जो आदत होती है, वो अभी परिपक्व नहीं होती है। अर्थात अभी जो हमारी आदत है, हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, उनमें परिपक्वता नहीं आती है, नहीं रहती है। जैसे कच्ची मिट्टी का एक लोना होता है, उस लोने को कुंभकार चाहे देवता का रूप दे दे या राक्षस का रूप दे दे, ठीक वही स्थिति हमारी होती है। एक युवा व्यक्ति, एक युवक जब समाज में निकलता है, तो वह उस मिट्टी के लोने के समान होता है। अब समाज में जैसा परिवेश हमको प्राप्त होगा, वैसा ही वह बन जाएगा। अगर सभ्य समाज में सभ्य लोगों से हमारी संगत होती है, तो हम देवता बन सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे लोगों की संगति नहीं प्राप्त होती, तो हमें राक्षस बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि सत्संगति किम न करोति पुंसाम, अर्थात अच्छी संगति मनुष्य को क्या नहीं बना देती है। अच्छी संगति मनुष्य को महान बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है, और गलत संगति मनुष्य को नीचे रसातल में भी गिरा देती है। फिर कह रहा है कि हमें समाज में दो तरह के लोग मिलते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमें बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, जिनका जो दृढ़ संकल्पी हैं। एक ऐसे लोग हमें मिलते हैं समाज में, उनका साथ करना, उनसे मित्रता करना भी हमारे लिए बुरा है, क्योंकि जो दृढ़ संकल्पी हैं, जो निर्णय लेते हैं, वही होना है, चाहे उनका निर्णय जैसा भी हो, कठोर निर्णय हो या
अपरिपक्व निर्णय हो, उस निर्णय से लाभ हो हानि हो, लेकिन जैसा निर्णय उन्होंने ले लिया वह करना ही करना है, तो ऐसे लोगों का साथ करना भी अच्छा नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हम कहते हैं उसी को सबसे ऊपर रखते हैं। ऐसे लोगों का विश्वास करना या ऐसे लोगों से मित्रता करना तो और खतरनाक है, क्योंकि अगर हमने कोई खराब बात भी कहा तो भी वह उसको समर्थन दे देते हैं। अगर अच्छे को बुरा कह दिया तो भी समर्थन कर देंगे, बुरे को अच्छा कह देंगे तो भी समर्थन कर देंगे। ऐसे लोग तो हमारे लिए और बुरे हैं, क्योंकि वह हमारे आदत को सुधार नहीं सकते, हमारी बुराइयों का परिष्कार नहीं सकते, हमारे दोषों को बता नहीं सकते, क्योंकि वह तो हमारे दोषों का भी समर्थन करने लगते हैं। तो जो चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे हमारी अच्छाई बुराई का समर्थन करता है, ऐसे मित्र तो हमारे लिए और भी खतरनाक हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर कोई दबाव ही नहीं रह सकता है, और न ही कोई मुझे समर्थन या सहयोग सहारा देने वाला रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम नहीं लेते हैं। कागज बुद्धि से काम लिया जाए तो यह सरल काम है, इसमें कठिनाई नहीं है, लेकिन जो युवक है उस युवक को के पास ऐसा निर्णय लेने का विवेक या ऐसे निर्णय लेने की बुद्धि नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर अभी परिपक्वता नहीं है। दोनों अवस्थाओं से जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। जो युवा वर्ग होता है उसको इन दोनों बातों का पता नहीं है, दोनों बातों के विषय में वह अनभिज्ञ है। इसलिए लेखक ने एक उदाहरण देके समझाया कि एक घोड़ा यदि हम खरीदते हैं तो घोड़ा खाता है कैसे, पीता है कैसे, कैसे चलता है, उसके अंदर कौन कौन सी अच्छाई है, अच्छाई नहीं है तो उसके अंदर कोई दुर्गुण तो नहीं है, अर्थात हम पूरा जांच परख कर तब हम घोड़ा खरीदते हैं। लेकिन एक मित्र बनाना है, जिस मित्र के ऊपर हमारे जीवन की दिशा निर्भर करती है, तो उसके जिसको हम मित्र बनाते हैं उसका आचरण व्यवहार, उसके क्रियाकलाप और उसके स्वभाव के ऊपर कुछ भी विचार नहीं करते, उसके विषय में कुछ भी खोजबीन नहीं करते। लेखक का संकेत है कि मित्र बनाते समय उसके क्रियाकलाप, व्यवहार, उसके गुण दोष, उसके विचार, उसका स्वभाव, सब कुछ की खोज करनी चाहिए, सब कुछ पता कर लेना चाहिए, विश्वस्त हो जाना चाहिए, तब उससे मित्रता करनी चाहिए। उसके सारे कार्यों को, सारे विचारों को, उसके आचरण की हर अच्छाई बुराई को यदि हम अच्छा मान लेते हैं और उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए खतरा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमें मिलता है, हंसमुख है, हंस के और बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाला है, उसके अंदर चतुराई है, वह बड़ी चतुराई से बात करता है, साहसी है, कठिन से कठिन कार्यों को करने के लिए भी हमें साहस देता है या स्वयं करने के लिए तत्पर हो जाता है, ऐसे लोगों को देखकर और मनुष्य जो है उसे मित्र बनाने में जल्दीबाजी कर लेता है, बहुत जल्दी उसे मित्र बना लेता है। वह यह नहीं सोचता कि मित्रता का उद्देश्य क्या है, हम मित्र क्यों बनाते हैं और जीवन में एक मित्र का क्या महत्व है, जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, अर्थात हमारे जीवन के क्रियाकलापों में उसका कुछ महत्व है, उसका कुछ मूल्य है। यह बात हमको नहीं सूझती कि ऐसा इस बात पर हम थोड़ा भी नहीं ध्यान देते, थोड़ा भी चिंता नहीं करते, थोड़ा भी विचार नहीं करते कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य सुगम हो जाता है। अपनी शिक्षा, अपनी आत्मा की शिक्षा, अपनी आत्मा के गुणों का समुचित विकास करना एक मित्र के सहयोग से सरल हो जाता है। इस पर हम विचार नहीं कर पाते, क्योंकि उदाहरण दिया है कि एक प्राचीन विद्वान ने कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी
रक्षा रहती है। अगर हमारा मित्र विश्वास पात्र है, अच्छा है, उसके अंदर सभी गुण हैं, तो उससे हमारी रक्षा होती है। हम जानते हैं, कहानियां सुने हैं कि एक मित्र कहीं पर्यटन में जाता था, कहीं दूर जाता था, तो दूसरे मित्र के भरोसे अपना पूरा घर परिवार छोड़ के जाता था और आने पर फिर से उससे कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती थी। तो यदि ऐसा मित्र मिल गया, ऐसे ही मित्रों के लिए लेखक ने कहा, तो हमारी बड़ी रक्षा होती है। इस प्रकार का मित्र अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो समझिए कि हमको जीवन में एक ऐसा खजाना मिल गया, जिस खजाने के बल पर हम जीवन के लक्ष्य को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि वह मित्र जो है कभी भी हमको बुरे मार्ग पर चलने से रोकेगा और अच्छा मार्ग दिखाएगा। सच्चे मित्र का यही लक्षण है कि वह बुरे कार्यों से हमें रोके और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। जीवन में जिसको ऐसा मित्र प्राप्त हो जाता है, समझ लीजिए उसको खजाना मिल जाता है। विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषधि के रूप में भी कार्य करता है, दवा के रूप में कार्य करता है। अर्थात वह हमारे कुसंस्कार, बुरी आदतों रूपी बीमारियों को दूर करने का कार्य करता है, इसीलिए उसको औषधि कहा गया है। हमें ऐसे मित्रों से यही आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से, अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा से हमको मजबूत बनाएंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे अंदर की बुराइयों को, कठिनाइयों को, पापों को दूर करने का प्रयास करेंगे, उसे ऐसा मार्ग बताएंगे जिससे वह दूर हो सके। सत्य, पवित्रता और मर्यादा और के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमारे हृदय में सत्य के प्रति, पवित्रता के प्रति और मर्यादा के प्रति, इन तीन चीजों के प्रति प्रेम पैदा हो, ऐसा कार्य करेंगे। अर्थात सत्य बोले, अपने को शुद्ध रखें, अर्थात गलत विचार हमारे अंदर न आवे, और मर्यादा माने शिष्टाचार, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान कराएंगे। इसके प्रति हमारे हृदय में लगाव पैदा हो, ऐसा कार्य करेंगे। जब भी हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, पूरे रास्ते पर चलने का थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे, हमारे अंदर अगर ऐसे गंदे विचार आएंगे, तब वे हमें सावधान करेंगे, सचेत करेंगे, सावधान करेंगे कि यदि इस मार्ग को नहीं छोड़ा तो आगे तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए हे मित्र, गलत रास्ते पर मत जाओ, यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हम देखे हैं कि किस प्रकार अच्छे मित्रों ने अपने मित्र की बुराइयों को दूर किया है। पुराणों में पढ़ेंगे, ईश्वर भी अपने भक्तों को जब देखता है, अपने मित्रों को देखता है कि अब इनके अंदर अहंकार, पाप का भाव पैदा हो रहा है, तो कैसे उसको मिटाने का मार्ग प्रशस्त करता है, उसे सही रास्ते पर लाने का कार्य करता है। यही एक अच्छे मित्र का कार्य है। फिर जब हम हतोत्साहित होंगे, अर्थात किसी कार्य को, किसी कठिन कार्य को करने में हमारा उत्साह जब हमारा साथ छोड़ेगा, हम अपने आप को कमजोर पाएंगे, ऐसी स्थिति में वो हमें उत्साहित करेंगे, हे मित्र परिश्रम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, यह काम कठिन नहीं है, सरल है, तुम तो बड़े ही बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो, चतुर हो, तुम तो इस काम को खेल खेल में पूरा कर लोगे। इस प्रकार वह उसे उत्साहित करने का प्रयास भी करता है। लेखक कहता है, सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। एक अच्छा मित्र हमें अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें सहयोग प्रदान करता है। यह अच्छे मित्र का कार्य है। सच्चे मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता, एक कुशल चिकित्सक जिस प्रकार हमारे शरीर के रोगों की चिकित्सा करके और हमें स्वस्थ बनाता है, उसी प्रकार एक अच्छा मित्र भी हमारे अंदर की कुवृत्तियों को, पापों को, बुराइयों को, दोष रूपी अनेक प्रकार के बीमारियों को, ये सारी बीमारियां हैं, क्रोध,
काम को, आपसी वैर को वैद्य की भांति नष्ट करके और हमें भावनात्मक रूप से स्वस्थ और पुष्ट बनाने का कार्य करता है। ऐसी परख, ऐसी जानकारी रखने वाला जो मित्र हो वही सच्चा मित्र है। जैसे हमें एक माता धैर्य प्रदान करती है, माता का हृदय कोमल होता है, पुत्र के प्रति स्नेहहीन होती है, पुत्र के सुख दुख का ध्यान रखती है और पुत्र को हमेशा सुख देखना चाहती है, ठीक वही स्थिति मित्र का है। मित्र भी अपने मित्र के प्रति उसी तरह का सहायक, प्रेमयुक्त भाव रखता है जिससे हमारा मित्र सुखी और आनंदित रहे, संपन्न रहे। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। संक्षेप में जो बताया गया उसको और गहन रूप से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस प्रकार का कार्य करने वाला मित्र अगर हमें प्राप्त हो जाए तो यह बड़ा ही अच्छा होगा। ऐसे ही लोगों से हमें अपने जीवन में मित्रता करनी चाहिए। यदि ऐसे लोगों से हमने जीवन में मित्रता किया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को जीने का जो ढंग होगा सरल होगा, सुगम होगा, सुखी होगा, आनंदप्रद होगा। अब इसमें जो है इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ परिष्कृत खड़ी बोली है। इसमें लेखक ने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। मित्रता कैसे करें, किससे करें, उसमें कैसे गुण हो, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इस प्रकार उसका विवेचन किया, विश्लेषण किया। तो यहाँ विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली का उपयोग किया है। हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसका अनुकरण करते हुए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। संदर्भ से संबंधित एक प्रश्न आता है, अवतरण का शीर्षक और लेखक का नाम लिखने के लिए आता है। उस अवतरण से कुछ प्रश्न लिखने को आते हैं और उस अवतरण में 2-3 पंक्तियां रेखांकित होती हैं जिनकी व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ पूरी व्याख्या करने के लिए लिख दिया गया है। पूरी व्याख्या हम तैयार रखेंगे, पूरी व्याख्या लिखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे, क्योंकि कौन सा अवतरण आएगा, उसमें कौन सी पंक्ति रेखांकित होगी यह हमको पता नहीं है। इसलिए हम अपनी पूर्णता से तैयारी रखेंगे। धन्यवाद।